प्यारे बच्चों, मैथ गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कैशलेस इंडिया, जिसे हम बोलते हैं नकदी रहित भारत पर ऐसे लिखिए, वो टॉपिक आज हम कवर करने वाले। तो स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर लिखा है एक कोट, नया है दौर नया है जमाना, नया है दौर नया है जमाना, अब हमें कैशलेस इंडिया है बनाना। देखिए, कैशलेस इंडिया पर निबंध हम लिख रहे हैं, तो कैशलेस इंडिया पर एक कोर्स हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर डाल दिया। फिर हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पर। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या क्या लिख सकते हैं इस कैशलेस इंडिया में, वो हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने क्या लिखा है वो देखिए। नकदी रहित या कैशलेस, नकदी रहित या कैशलेस भारत एक ऐसी मुहिम है जिसके द्वारा भारत सरकार नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को डिजिटल साधनों के द्वारा नकदी रहित बनाने की दिशा में अग्रसर है। देखिए, पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो नकदी बेस्ड थी, नकदी आधारित, मतलब जहां पर जो भी अर्थव्यवस्था कैश के ऊपर बेस्ड थी। अब उस कैश के ऊपर बेस्ड अर्थव्यवस्था को डिजिटल साधन, जैसे कि डिजिटल साधन इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई, यूएसएसडी, या फिर मोबाइल वॉलेट्स या भीम ऐप, जितने भी डिजिटल साधन लॉन्च हुए हैं, उन डिजिटल साधनों के द्वारा उस नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को नकदी रहित बनाने की दिशा में अग्रसर है। देखिए, इन डिजिटल साधनों के द्वारा जो कैश के ऊपर बेस इकोनॉमी थी, उसको कैशलेस बनाने की तरफ जो भारत सरकार है वो अग्रसर है। और इसका आगाज हुआ कब था? वो हुआ था नवंबर 8, 2016 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। उसके बाद नकदी रहित भारत अभियान में एक नई क्रांति आई है। देखिए, जो कैशलेस है वो चल तो पहले से ही रहा है, लेकिन उसमें एक नई क्रांति कब आई? जब विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन की घोषणा हुई थी। जब ये जितने भी 500 के, 1000 के नोट बंद हुए थे, तब कैशलेस इंडिया जो कार्यक्रम है उसमें एक नई क्रांति आई थी। तो कैशलेस इंडिया द्वारा धीरे धीरे लोगों में नकदी पर आश्रित रहने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है और देश में नकदी रहित लेन देन की प्रक्रिया का विकास हुआ है। तो ये सारी बातें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखनी है कि एक्चुअली ये होता कब, होता क्या है कैशलेस इंडिया, और विमुद्रीकरण के बाद इसमें नई क्रांति आई, और कुछ एक दो लाइनें और हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखेंगे। और इससे पहले हमने लिखा था कोट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि कैशलेस इंडिया जो अभियान भारत सरकार ने चलाया है, उस अभियान में क्या क्या समस्याएं आ रही है, वो सारा हम इस पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे। बिल्कुल, अगर हम भारत को वाकई में नकदी रहित बनाना चाहते हैं तो विभिन्न चुनौतियों से निपटने का प्रयास करना होगा, क्योंकि काफ़ी चुनौतियां हैं। तो वो चुनौतियां क्या क्या है? भारत एक विशाल देश है, ये अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि अगर इतना विशाल देश है तो ऑनलाइन माध्यम से लेन देन करने की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध नहीं है। तो छोटे शहरों और गांवों में लोगों का डिजिटल इंडिया के प्रति कम जागरूक होना भी एक समस्या है। तो हम इस पैराग्राफ में जितनी भी समस्याएं कैशलेस इंडिया से रिलेटेड है, वो सारी समस्याएं हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो भारत एक विशाल देश है, इतने बड़े देश में सारी जगह इंटरनेट की फैसिलिटी होना भी पॉसिबल नहीं है। और क्या क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? कम जागरूक होना भी एक समस्या है। काफ़ी लोग, जो गांवों के लोग हो गए, वो इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। और साथ ही साथ बुजुर्गों को डेबिट कार्ड, जो डिजिटल माध्यम है, डेबिट कार्ड अगर बुजुर्गों को दे दिया जाए, उनको यूज करने में काफ़ी परेशानी आती है। मोबाइल वॉलेट्स की जानकारी बुजुर्गों को ना होना, यूपीआई, यूएसएसडी, इंटरनेट बैंकिंग आदि जितने भी डिजिटल माध्यम है, उनकी जानकारी बुजुर्गों को नहीं है। उनकी जानकारी गांवों में हर प्रत्येक व्यक्ति को, हम नहीं कह सकते कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी जानकारी है। तो ये जितनी भी समस्याएं हमारे सामने हैं, वो पूरी समस्याएं हमने इस पैराग्राफ में लिखनी है कि जो जो समस्याएं पैदा हुई है इस कैशलेस इंडिया को बनाने में। समस्याएं हमने लिख दी। समस्याएं के बाद एक नेक्स्ट पैराग्राफ
हम ये लिख सकते हैं कि जो कैशलेस इंडिया से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या इस कैशलेस इंडिया का महत्व है, क्या क्या महत्व इस कैशलेस इंडिया को बनाने का है, वो हमने इस पैराग्राफ में लिखा है। विमुद्रीकरण के बाद कैशलेस व्यवस्था प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव आया। जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ, जो नोटबंदी हुई, उसके बाद काफ़ी बदलाव आया है। इससे काले धन की समस्या से मुक्ति मिली है। नो डाउट जो काला धन है, जिससे जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, काला धन के रूप में काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया था, उससे मुक्ति मिली है कैशलेस इंडिया से। कैशलेस इंडिया अभियान से तेज देश में आर्थिक विकास की गति तेज हुई। जितना जितना महत्व है वो सारा हम इस पैराग्राफ में लिख रहे हैं। आर्थिक विकास की गति तेज हुई है। गरीबों एवं जरूरतमंदों को इस माध्यम से लाभ सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करने की सुविधा मिलती है। जो जितना भी बेनिफिट है गरीबों को हो गया, जो पेंशन होगी वो उनके डायरेक्ट खाते में आने लगी है। जो स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स को पैसा सीधा डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में मिलता है। जो एससी बीसी बीपीएल बच्चे जितने भी होंगे, जो छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चे थे, उनको भी डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में मिलने लगा है। इसके द्वारा बेहिसाब धन का आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियों में किए जा रहे इस्तेमाल पर रोक लगी है। जो पैसा था पहले आतंकवादी गतिविधियों में जाता था, बेहिसाब पैसा आपराधिक गतिविधियों में जाता था, उस पर रोक लगी है। बैंकों में भारी मात्रा में नकदी जमा रहने की वजह से ब्याज दरों को कम करने में मदद मिलती है। तो इससे क्या हुआ, जो बैंकों में जो नकदी जमा रही, उससे क्या हुआ, ब्याज की दरें कम हो गई। और ये सारा जितना भी महत्व है वो सारा महत्व हमने इस पैराग्राफ में लिखा, जो महत्व इस कैशलेस इंडिया का है। और इसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन पे कि क्या हम कह सकते हैं। आज डिजिटल माध्यम से लेन देन के प्रति लोगों की मानसिकता में एक बड़ा परिवर्तन आया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि लोगों की प्रवृत्ति, मानसिक प्रवृत्ति बहुत चेंज हो गई है। पहले जो काफ़ी लोग ऐसे सोचा करते थे कि इंटरनेट बैंकिंग उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, आज इंटरनेट बैंकिंग उनको बिल्कुल सिंपल लगने लगी है। सबसे बड़ी बात उनकी मानसिकता में चेंज आया है इस डिजिटल माध्यम के द्वारा। कैशलेस इंडिया कार्यक्रम भारत को एक ऐसे समाज में बदलने पर केंद्रित है जो डिजिटल रूप में सक्षम हो। कैशलेस इंडिया से अब ऐसा समाज बन रहा है, ऐसा समाज का निर्माण हो रहा है जिससे जो डिजिटल रूप में सक्षम एक भारत सबके सामने नजर आ रहा है, एवं जहां बिना लेन देन के कई सशक्त तरीके विकसित हो चुके हो। बिना लेन देन के कई सशक्त तरीके। निकट भविष्य में भारत पूरी तरह से कैशलेस या नकदी रहित होने की तरफ अग्रसर है। ये सारा हमने कंक्लूजन पार्ट में डाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंक्लूड करें इस पूरे निबंध को तो हम ये कह सकते हैं, सबसे पहले हमने लिखा इंट्रोडक्शन, फिर हमने लिखा क्या क्या समस्याएं आ सकती है या क्या क्या समस्याएं आ रही है, फिर हमने लिखा इसका महत्व, क्या क्या महत्व है, और लास्ट में कंक्लूजन कि वाकई ये जो कैशलेस इंडिया है अगर वो इम्प्लीमेंट होगा तो नो डाउट देश का सुधार जरूर होगा। तो आज इस निबंध में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम इस चैनल पर आने वाले जितने भी SSC CGL का एग्ज़ाम है, CHSL का एग्ज़ाम जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, या MTS का जितने भी एग्ज़ाम है SSC से रिलेटेड, हम उनकी वीडियोज, उनसे रिलेटेड वीडियोज आपको अपलोड इस YouTube चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।